वो हम लोग फुलफिल करेंगे। अगर मान लीजिए जिस बच्चा का एज लास्ट स्टेज चल रहा हो, जो अपना गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकता हो, इसके पास 1 साल की टाइम बची हुई हो और इस लॉकडाउन की वजह से अगर उसकी एज एक्सपायर हो जाती है तो कल के बंदा कहाँ जाएगा, वो रोड पे घूमेगा। तो सरकार नहीं चाहता कि वैसे बच्चे को हम नौकरी दें, क्योंकि उसके पास खुद नौकरी के लिए जगह नहीं है और झूठ मूठ का एक नाटक नौटंकी रचा हुआ है कि मेरे पास नौकरी है, जॉब है, लेकिन कोरोना का बंगाल में कभी कोरोना नहीं जा सकता है क्या? जहाँ चुनाव वहाँ कोरोना नहीं, तो क्या किया जाए? लोकसभा का चुनाव निकला, जेब खर्च के लिए पैसे नहीं है और सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। शिक्षक अगर कोई बैंक से लोन लेने जाता है तो बोलता है कि आपका पेशा क्या है, टीचर है, अभी टीचर को लोन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपकी व्यवस्था में गवर्नमेंट का पैसा क्यों लेते हो, फॉर्म क्यों भरवाते हो? यानी कि जहाँ पैसा तुमको मिल सकता है, सरकार को पैसा मिल सकता है, वहाँ पर कोरोना नहीं जाएगा। और क्योंकि हम निजी संस्थान चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, वो पैसा डायरेक्ट हम लोगों को मिलता है तो उसमें ठीक है। और जो कॉलेजेस में परीक्षा फॉर्म भरवाना रहता है। Audio Jungle. Audio Jungle. आप लोग किस कारण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। सरकार के निर्देश का पालन करते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि अपना कोचिंग चलाएं। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चाहे मास्क का प्रयोग करना है, ये सारा प्रयोग हम लोग करते हुए चाह रहे हैं कि कोचिंग अपना चलाएं, क्योंकि हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। और सरकार जो है सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही टारगेट कर रही है। इसके लिए सिनेमा हॉल, चाहे मॉल और जगह कहीं भी कोविड-19 नहीं है, लेकिन सिर्फ जो है स्कूल और इंस्टीट्यूट में ही कोविड-19 है। इससे आश्चर्य हो रहा है हम लोग को, हम ही लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। बच्चे का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। आपको लग रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करने से कोरोना का इफेक्ट कम होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर बंद करना है तो सारे चीज़ को बंद कर दिया जाए। आपका शुभ नाम? हमारा नाम अजीत दुबे हुआ और मैं चंदमारी में रीजनिंग मैथ का कोचिंग कराता हूँ। बैंक, रेलवे, एसएससी वगैरह की तैयारी करवाता हूँ। आप लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग में गिने जाते हैं, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग संस्था बंद करके कोरोना से निपटा जा सकता है? देखिए, चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन होता ही नहीं है, तो क्या वहाँ कोरोना फैलने की संभावना नहीं है? कोरोना तो फैलने की संभावना है। यह भी सत्य है कि कोविड-19 का अस्तित्व है, यह भी सत्य है कि पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स बंद कर देने से कोरोना पर नियंत्रण किया जा सकता है? मेरी समझ से तो एकदम संभव नहीं है। जब बंद करना है तो पहले की तरह सभी चीज़ों पर रोक लगाई जाए, मेडिकल भी रखा जाए, दूध सब्जी भी रखा जाए, बाकी सारी चीज़ें, सारे संस्थान सरकारी गैर सरकारी बंद किए जाए। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ही क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि कोरोना जो है वो केवल स्कूल में ही पहुँच जाएगा क्या, या कॉलेज में? या क्या सरकार समझती है कोरोना अभी नवजात है, इसलिए स्कूल कॉलेज में जा सकती है और चुनावी रैलियों में नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना भी 18 वर्ष का नहीं हुआ है? सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम निहायत मूर्खतापूर्ण है। बस और क्या कह सकता है। ऐसा लगता है कि किसी ने गांजा पी कर कोई निर्णय ले लिया और शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं देना है। यानी कि हम तब परीक्षा क्यों लेते हो, फॉर्म क्यों भरवाते हो? यानी कि जहाँ पैसा तुमको मिल सकता है, सरकार को पैसा मिल सकता है, वहाँ पर कोरोना नहीं जाएगा। और क्योंकि हम निजी संस्थान चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, वो पैसा डायरेक्ट हम लोगों को मिलता है तो उसमें ठीक है। और जो कॉलेजेस में परीक्षा फॉर्म भरवाना रहता है उसमें लड़कों की जो भीड़ लगती है, लड़कियों की जो भीड़ लगती है, तो क्या वहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा? निहायत मूर्खतापूर्ण उठाया गया यह कदम है। ठीक है, कोविड-19 से हमें बचना है तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जाए कि कैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, कैसे हम
तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोले जाएं, कॉलेजेस चलें, क्लासेस चलें, निजी संस्थान चलें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, मास्क का जो नियम है वो लगाया जाए और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। यानी सरकार जो दिशा निर्देश दे उसका अक्षरशः पालन किया जाए। लेकिन पूर्ण रूप से बंद कर देना है, इसका मतलब साफ साफ है कि शिक्षा जगत पर कोई आपकी चिंता नहीं है और जब चाहते हैं तब शिक्षा जगत को ही चोट पहुंचाते हैं। आज हम बेरोजगार हैं, शिक्षण संस्थान बंद हो जाने से 1 साल तक लगातार बंद रहा, उसके बाद फिर बंद होने के कगार पर आ ही गया कि बंदी शुरू हो चुकी है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग को वो किसी प्रकार की हेल्प करेंगे? एक रिक्शा वाला चलाने वाले को हेल्प हो रहा है, एक पान के दुकानदार को हेल्प हो रहा है, सरकार उसके यहाँ आटा चावल पहुंचाने की व्यवस्था करती है। लेकिन चूंकि हम शिक्षक हैं, हम लोग तो न समाज पूछ रहा है न सरकार पूछ रही है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? इसे सरकार को चाहिए कि एक ऐसा कदम उठाए जिसमें शिक्षण संस्थान भी चलता रहे और शांतिपूर्ण ढंग से चले और सतर्कतापूर्ण ढंग से चले। धन्यवाद। सरकार द्वारा आनन फानन में ली गई ये फैसला क्या आपको मंजूर है? नहीं, ये बिल्कुल गलत फैसला है। ठीक है, ये फैसला बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है। वो अपना एक गाइडलाइन जारी करे जिसमें 50% अटेंडेंस के साथ क्लास चलने की मंजूरी हो और सैनिटाइजेशन का व्यवस्था, जो भी टीचर क्लास चला रहे हैं वो सैनिटाइजेशन का व्यवस्था करे, मास्क के साथ ही स्टूडेंट आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और क्लास चलने दिया जाए। क्योंकि ऐसे भी बिहार गवर्नमेंट सिर्फ साक्षर करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसको एजुकेशन से कोई मतलब है नहीं, किसी को एजुकेट करने का मतलब हायर एजुकेशन पूरी तरह से खा ही गया है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को एजुकेट करने दे, है ना, और एजुकेटर्स पर भी थोड़ा ध्यान दे। आपको लगता नहीं है कि स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ, क्योंकि सरकार एक ही फंडा जान रही है कि उसको बस वोट लेना है, पब्लिक को बेहुदा बना करके वोट लेना है। वह चाहती है कि हमारे जितने भी पब्लिक है वह एक बस साक्षर बने, शिक्षित नहीं बने। जब वो शिक्षित बनेंगे तो वो अपनी नौकरी खोजेंगे और सरकार के पास नौकरी नहीं है तो वो नौकरी देना नहीं चाहती। इस वजह से वह सारे कोरोना का जो भी हैंडल कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थान और शिक्षा संस्थान में ही कर रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो भी हो शिक्षा संस्थान को खोला जाए, उसके तहत हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना सारा वर्क करेंगे। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो भी वर्क होगा वो हम लोग फुलफिल करेंगे। अगर मान लीजिए जिस बच्चा का एज लास्ट स्टेज चल रहा हो, जो अपना गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकता हो, जिसके पास 1 साल की टाइम बची हुई हो और इस लॉकडाउन की वजह से अगर उसकी एज एक्सपायर हो जाती है तो कल होकर बंदा कहाँ जाएगा? वो रोड पे घूमेगा। तो सरकार नहीं चाहता कि वैसे बच्चे को हम नौकरी दें, क्योंकि उसके पास खुद नौकरी के लिए जगह नहीं है और झूठ मूठ का एक नाटक नौटंकी रचा हुआ है कि मेरे पास नौकरी है, जॉब है, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि कृपया करके वह कोचिंग संस्थानों को खोलने का काम करें। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वह काम करे। एक भी सरकारी स्कूल के बच्चे का रिजल्ट नहीं आता है अच्छा। अगर प्राइवेट एसोसिएशन अपना पढ़ाना बंद कर दे तो कल एक भी बिहार का कोई भी स्टूडेंट, ज्यादातर देखिए यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जितने क्वालिफाई करते हैं उसमें 80% स्टूडेंट हमारे बिहार के होते हैं। आखिर ये कोरोना एजुकेशन में क्यों है? जब भी आपको इलेक्शन आती है तो इलेक्शन में कहीं कोरोना नहीं होता है। अभी भी इलेक्शन आप देख चुके हैं कि पिछले बार जो इलेक्शन हुआ उसमें अत्यधिक मात्रा में भीड़ इकट्ठा किया जा रहा था। क्या वहां कोरोना नहीं थी? क्या वहां मीडिया वालों ने कोरोना के बारे में कुछ दिखाया? नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के बारे में दिखाया गया। आज क्यों वहां इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थानों को चलाया जाए? ऐसा क्यों हो रहा है? हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस पर कुछ निर्णय लिया जाए और कोचिंग संस्थानों को चलाने का प्रयास किया जाए। बिहार सरकार की शिक्षा नीति विगत 15 वर्षों से नीतीश कुमार का शिक्षा नीति फैल रहा है और लगातार शिक्षा के स्तर को बिहार सरकार गर्त में ले जाने का काम किया है। कोरोना का बहाना लेकर के शिक्षा जगत पे विशेष प्रहार किया गया है। वैसे शिक्षक जो रेंट पे मकान लेकर के पढ़ाने का काम करते हैं, वैसे बच्चे जो रेंट पे यहाँ पे लॉज पे रह के या फिर कोई फैमिली क्वार्टर में रह के पढ़ने का काम करते हैं, उन पे आर्थिक दबाव डालने का काम किया है। लोगों के घर, शिक्षकों का घर चलाना मुश्किल हो गया है, उनके जेब खर्च के लिए पैसे नहीं है और सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। शिक्षक अगर कोई बैंक से लोन लेने जाता है तो बोलता है कि आपका पेशा क्या है? टीचर हैं, अभी टीचर को लोन नहीं देना है क्योंकि आपकी व्यवस्था में गवर्नमेंट का आपके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अब बताइए कि टीचर कहाँ जाएगा? मलाल है हम लोगों को और बिल्कुल इसके लिए हम लोग अगर 11 तारीख के बाद अगर यह नहीं खुलता है लॉकडाउन
तो हम सारे शिक्षक मिलकर के बच्चों के साथ इसमें पुरजोर विरोध करने के साथ आंदोलन करने का काम करेंगे। हम लोग अपने बात को सरकार तक हर हालत में मीडिया के माध्यम से या फिर जिस माध्यम से होगा पहुंचाने का भी काम करेंगे। टीचर्स को ही बार बार सरकार निशाने पे ले रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक जो है वो सभ्य समाज के प्रतीक होते हैं। गवर्नमेंट को पता है कि शिक्षकों को परेशान करना आसान है। अगर आप शिक्षा को बंद कर देंगे, शिक्षक सभ्य होते हैं, वो अपने चुपचाप बंद कर लेंगे, वो विरोध नहीं करेंगे, उनका कोई खास यूनियन नहीं है, जिसके कारण से बार बार सरकार सबसे पहले शिक्षा को ही बंद कर देती है। अगर इसका एक पुरजोर यूनियन होता, एक बड़ा यूनियन संगठन होता, अगर इसमें सारे लोग एक साथ आते तो सरकार को भी बंद करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। आपने मॉल क्यों नहीं बंद किया, आपने बाजार क्यों नहीं बंद किया, आपने आप जाके देखिए सिनेमा घरों में भीड़, आप जाके देखिए बसों में भीड़, लोग लटक के जा रहे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मॉल्स में एक दूसरे से लोग चिपका हुआ है, वहां पे क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? कोई गाइडलाइन का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है। झूठ मूठ का सरकार ये एक तरह से टैक्स वसूलने का काम कर रही है। बिहार सरकार के पास अपना कोई आर्थिक फंड नहीं है कोरोना के फंड को लेकर के, और ऑलरेडी सरकार घाटे में है। टैक्स काट करके, फाइन वसूल करके, मास्क का फाइन, ये फाइन वो फाइन करके सरकार अपना खजाना भरने के चक्कर में लगी हुई है। क्या सरकार के लिए गए इस फैसले का आप समर्थन करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार जो आपका जो फैसला ली है ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि वो एकाएक क्या की कि विदाउट किसी मीटिंग के, विदाउट इंफॉर्मेशन के क्या किया कि वो फैसला लिया, जो कि ये शिक्षक हित के लिए क्या है, कहीं से मतलब कि एक देखा जाए तो कहीं से ये सही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानती है सरकार की 2020 में क्या है कि पूरी शिक्षा जो थी, जो हमारे प्राइवेट शिक्षक थे वो पूर्ण रूप से मरने के कगार पे आ गए थे। जैसे वो मतलब कि अभी तक तो ऑर्डर की नहीं, फिर क्या हुआ कि कुछ शिक्षक अपने से लेकर के पढ़ाना शुरू किए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो अपने उससे जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी उसको दूर करते हुए अपने आप को संभाल रहे थे। तब तक अचानक क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने अचानक एक फैसला लिया जो कहीं से उचित नहीं है। बिल्कुल विरोध करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या हो कि हाँ, जब सब कुछ खुली हुई है तो शिक्षण संस्थान को भी एक गाइडलाइन के थ्रू खोलने का अनुमति देना चाहिए। जब तक नहीं देगी तो मैं सभी हमारे शिक्षक समाज 11 अप्रैल के बाद सड़क पर उतरेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसी के साथ आपको एग्जाम लेने की अलग अलग रूल्स के साथ, गाइडलाइंस के साथ एग्जाम लेने की अनुमति है, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा अनहोनी क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि जो प्राइवेट टीचर हैं, जो या शिक्षक समाज है, वो इस समाज का सबसे प्रतिष्ठित होते हैं, वो जल्दी किसी आनंद फानंद में नहीं होते हैं। और मैं इसको चाहूं तो आसानी से दबा सकता हूं, क्योंकि व्यवसाय हुआ या आपके ट्रांसपोर्टेशन हुए, ये सभी क्या है कि उनके लिए कारगर है। लेकिन हमारे पास क्या है कि शिक्षक समाज एक ऐसी समाज है जो हर एक चीज को देख करके चलती है, वो जल्दी विरोध नहीं करती है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर कोई भी पहला कदम उठाते हैं जो कारगर हो, वो है मेरा शिक्षक समाज। इसलिए वो हमेशा शिक्षक को ही दबाना चाहते हैं। और मैं इनके इस जो फैसला लिए हैं पुरजोर विरोध करता हूं, और मैं ये भी बता रहा हूं कि यदि ये 11 के बाद नहीं खोलेंगे तो हमारे पूरे शिक्षक साथी रोड पर उतर करके गवर्नमेंट का पुरजोर विरोध करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हुआ अमरिंदर। ठीक है, मैं चंदमारी में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरे क्लास का नाम अमरिंदर केमिस्ट्री क्लासेस हुआ, जो चंदमारी में है। क्या कहना चाहिए? गुरु एक ऐसा वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश में ले जाना। लेकिन आज ऐसा स्थिति आ चुका है जो बिहार सरकार शिक्षकों के को ही अंधकार में ढकलना चाहती है। पिछले साल हमने देखा कि हर शिक्षक, हर प्राइवेट शिक्षक मरने के कगार पे आ गए थे, परंतु उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर धीरे धीरे हम अभी खड़े ही हो रहे हैं, तब तक लॉकडाउन। हाल ही में कल उन्होंने एक स्थापना दिवस अपना मनाया, बीजेपी वालों ने। मैं उन्हें उसकी बधाई देना चाहता हूं। वहां मैंने देखा काफी भीड़ रहा, वहां पे कोरोना नहीं फैला। बसों में वहां कोरोना नहीं फैलती, सिनेमाघर वहां कोरोना नहीं फैलती। क्या बंगाल में कभी कोरोना नहीं जा सकता है क्या? जहां चुनाव वहां कोरोना नहीं, तो क्या किया जाए? लोकसभा का चुनाव ही करा दिया जाए, पूरे देश से ही कोरोना भाग जाएगा। यदि 11 तारीख के बाद सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती तो हम शिक्षक इस चंपारण के धरती से सड़क से सदन तक
चरमबंद आंदोलन करेंगे। इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है, जिसके जिम्मेदार पूरे नीतीश कुमार ही होंगे और कोई नहीं होगा। धन्यवाद। रोशन कुमार।